आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस सप्ताह होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा, सम्मेलन प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार को राज्य के सभी 75 जनपदों से निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। शंघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की छठी बैठक आज से लखनऊ में होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठक का करेंगी उद्घाटन। और सुल्तानपुर जिले में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु, 7 अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस सप्ताह लखनऊ में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। लखनऊ में कल वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर तैयारियों का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री योगी ने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों का सर्वोत्तम स्वागत सत्कार किया जाए। उन्होंने अतिथियों की आवागमन और उनके बैठने की व्यवस्था तथा वीआईपी मेहमानों और निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम स्थल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 10 फरवरी से आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार को राज्य के सभी 75 जनपदों से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समाचार पत्र से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब निवेश केवल लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी जनपदों में समान विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की कुल जीडीपी से अधिक के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 25 क्षेत्रों का चयन कर निवेशकों के अनुकूल नीतियां बनाई गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबार करना आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनके निवेश को धरातल पर उतारने की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में निवेश से बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निवेशकों के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग को अब तक 83 निवेशकों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अब तक 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि 3,000 करोड़ रुपए निवेश लक्ष्य के सापेक्ष विभाग ने 2 गुने से अधिक निवेश प्रस्तावों के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। चंदौली में कल जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने किया। सम्मेलन में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उद्योगपतियों से प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में अधिक से अधिक योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई रियायतों की घोषणा की गई है, जिसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट और लोगो का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ईशा दुहन, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कल मैनपुरी में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर कर निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि श्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश जल्द ही औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। श्री अग्निहोत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व मैनपुरी में निवेशकों ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GK पर भी उपलब्ध है। शंघाई सहयोग संगठन SCO की शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की छठी बैठक आज से लखनऊ में शुरू होगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG इसकी मेजबानी करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगी। इसमें संगठन के 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षा प्रमुख भाग लेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू बैठक के मुख्य विषय लेखा परीक्षण में उभरती तकनीकों के उपयोग पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में शामिल प्रतिनिधिगण यांत्रिक बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा संचालित महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसमें ऐसी कई योजनाएं हैं जो छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। सरकार द्वारा गरीब बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिए गए हैं। बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संस्थान के 3 शिक्षकों और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। श्री योगी ने प्रकल्प छात्रावास की प्रथम स्मारिका का विमोचन भी किया। संत रविदास जयंती कल प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने संत रविदास मंदिर में मत्था टेका और उनके दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। उन्होंने सद्गुरु निरंजन दास से भी मुलाकात की। श्री योगी ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास के विचारों का विस्तार असीम है। उनका दर्शन सदैव प्रासंगिक है। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ उनकी सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें संत रविदास के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित विचारों का भाव पूरी तरह समाहित है। सुल्तानपुर जिले में कल एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना अखंड नगर थाना क्षेत्र के पारावासुपुर गांव के निकट देर शाम उस समय हुई जब एक अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही 2 कारों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों और कार चालक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने घायलों को निकट के अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को उपचार के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली का यौम पैदाइश कल पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों में नजर का इंतजाम किया गया। लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस सप्ताह होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा, सम्मेलन प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार को राज्य के सभी 75 जनपदों से निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। शंघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की छठी बैठक आज से लखनऊ में होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठक का करेंगी उद्घाटन। और सुल्तानपुर जिले में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु, 7 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।